रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसका हम लोग पूरी एक शिफ्ट का पेपर देखेंगे विद आंसर के साथ, विद सोल्यूशन के साथ भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को निम्न में से किस प्रकार सरल किया जा सकता है। तो लिख लेते हैं 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 3 - tan स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी है। तो ऑप्शन 1 अधिकतम 74%। क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में DFGLM को इसके रूप में लिखा जाता है और इसको इसके रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में टैको को किस प्रकार लिखेंगे, कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं DFGLM। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का कोड होता है 4, एफ का कोड होता है 6, जी का होता है 7, एल का होता है 12, एम का होता है 13। इससे से आपका क्या बन रहा है, EHJPR। अब ई का कोड कितना होता है 5, एच का होता है 8, जे का कोड होता है 10, पी का होता है 16, आर का होता है 18। ओके, 4 से 5 बना, क्या हुआ, 1 की वृद्धि। 6 से 8 बना, 2 की वृद्धि। 7 से 10 बन रहा है, 3 की वृद्धि। 12 से 16 बन रहा है, 4 की वृद्धि। और 13 से 18 बन रहा है, 5 की वृद्धि। अब आगे है ये, देखिए सभी में क्या हो रहा है, 1 1 की वृद्धि हो रही है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आगे आपका अल्फ़ाबेट HBEKS। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, बी का होता है 2, ई का होता है 5, के का होता है 11, एस का होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है, IDHOX। आई का कोड होता है 9, डी का कोड होता है 4, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, एक्स का होता है 24। 8 से 9 बना आपका, तो आपका 1 जुड़ा। 2 से 4 बना, 2 जुड़ा। 5 से 8 बन रहा है, 3 जुड़ा। 11 से 15 बन रहा है, 4 जुड़ा। और 19 से 24 बन रहा है, 5 जुड़ रहा है। यही तरीका आगे भी अप्लाई किया था, वही तरीका इसमें लग रहा, और यही तरीका आगे जो पूछा गया इसमें भी लगाएंगे। तो गाइस सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं टेको के, TECKO। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड कितना होता है 20, ई का कोड होता है 5, सी का होता है 3, के का होता है 11, ओ का होता है 15। पहले 1 जोड़ेंगे 20 में तो 21 आ जाएगा। फिर 5 में 2 जोड़ते हैं, 7 आ जाएगा। फिर 3 में 3 जोड़ते हैं, 6 आ जाएगा। 11 में अब 4 जोड़ेंगे, 15 आ जाएगा। और 15 में अब 5 जोड़ेंगे, 20 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, U। 7 होता है जी का, 6 होता है एफ का, 15 होता है ओ का, और 20 होता है टी का। तो UGFOT, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस। ओके, भूजा चूना की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाने पर आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगला वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल हैं आपके ये। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, फार्मूला x²
दोनों के मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस और साथ में इन पे एक्स लगेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहला मूल अल्फ़ा बराबर आपका कितना है √3+1, दूसरा है √3 - 1। वैल्यू पुट कर देते हैं बराबर, देखिए ज़ीरो और लगाएंगे। x² अल्फ़ा की वैल्यू है √3 + 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है √3 - 1 और इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो देखिए ये a + b a - b मतलब √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस का 1 स्क्वायर बराबर 0। ओके, तो ये हो जाएगा x², 1 से 1 कटेगा तो 2√3x प्लस 3 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर 0। तो x² माइनस 2√3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका आ गया। तो किस में आ रहा है ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है। तो ऑप्शन 4, बाकी के 3 सही हैं, आप देख सकते हैं। 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 2H2, फिर है CO + 2H2 = CH3OH। अगला है आपका क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों द्वारा ट्रांसलेशन रिसर्च को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है। ऑप्शन 1 अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप। क्वेश्चन है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन 4 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर। अगला, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक हैं। तो ऑप्शन 2 सरकार तलवार। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छठे पद का 5वें पद से है। तो जो तरीका देखिए यहाँ पर 7 से 392 बनाते हैं, 9 से 810 बनाते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 7 से 392 बनाना है तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 343 और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 49। दोनों को जोड़ देंगे, 9 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 9 और 3 392 आ गया। अब देखिए 9 से हमें बनाना है 810, 9 का क्यूब करेंगे 729, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और जोड़ देंगे, 9 1 10 के 0 हाथ से लगा 1, 3 11 के 1 हाथ से लगा 1, 810 आ गया आपका। यही तरीका इसमें लगाना है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। और देखिए क्वेश्चन मार्क के आगे क्या है 1452। 1452 जो है वो कौन सी संख्या के क्यूब के नज़दीक है। तो 11 का है, 11 का क्यूब करेंगे कितना आता है 1331 और 11 का स्क्वायर कर देंगे 121 और जोड़ देंगे, देखें कितना आता है 2 5 4 1, 1452 आ गया। तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरेंगे 11 है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए BA और के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन करें। तो BaO K2O पोटेशियम ऑक्साइड। अगला है, ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट का विघटन किस में होता है। ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा मैंगो सावर शब्द से संबंधित है। ऑप्शन 4 केरल और कर्नाटक। अगला, एक पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर जो है वो 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। 5 वर्ष बाद लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी है। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा फादर और सन का। अगर सन का 1 है तो फादर का क्या हो जाएगा 2। ये 5 वर्ष बाद है। और वर्तमान में देखिए, वर्तमान में या 5 वर्ष बाद जो अंतर होता है आयु का वो समान रहता है। अगर आपकी आयु 5 है और
दूसरे की आयु 10 है तो 5 वर्ष बाद भी अंतर उतना ही रहेगा जितना कि अभी है। ओके, तो यहाँ पर अंतर आपका ऊपर 35 वर्ष दिया हुआ है और दोनों के बीच यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 1 बराबर किसके आएगा, 35 के बराबर। 1 रेशियो की वैल्यू 35 के बराबर है। तो हमें पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, तो यहाँ पर सन का जो रेशियो है वो 5 वर्ष बाद का है। ओके, तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए 5 घटा देंगे, तो 30 में से 5 गया, सॉरी 35 में से 5 गया, तो आपका कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। ऑप्शन 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजडली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। ऑप्शन 4 अमृता देवी बिश्नोई। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है गाइस, अरुणा ने 25 रुपये में 8 की दर से केले खरीदे। 25 रुपये में 8 की दर से खरीदे और 20 रुपये में 6 की दर से बेचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छंगा कितना होगा, तो 25 देखिए 25 छंगा कितना होगा, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, 150 हो जाएगा। और 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अट्ठे कितना होगा, 160। ओके, कितना होगा, 160। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 150 और सेलिंग प्राइस है 160। प्रॉफिट हो रहा है आपका, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 150 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो ये 20/3। ये आपको इसको कह सकते हैं 6 सही 2/3% लाभ। गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 27 भाग 288 प्लस 2 × 2 × 22 माइनस 2। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं, तो 27 भाग का मतलब क्या है गाइस, प्लस, तो प्लस कर दिया 288, फिर प्लस का मतलब क्या है गाइस, गुणा 2, फिर गुणा का मतलब क्या है, माइनस, तो -2, फिर गुणा का मतलब है माइनस, फिर माइनस का मतलब क्या है, भाग 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 27 प्लस 288 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अट्ठे 16 के 6, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16, 17 के 7, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 576 माइनस 2, माइनस 22 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 11 है। अब जोड़ लेते हैं, 576 में 27 को जोड़ते हैं, तो 13 के 3 हाथ से लगा 1, 8 2 10 के 0 हाथ से लगा 1, 603 माइनस 13, तो आपका कितना बचेगा, 590 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। यश का मुख उत्तर दिशा की ओर था और वह अपने घर से दाईं ओर 10 मीटर चलता है। ये मान लेते हैं यश का घर है, उत्तर दिशा की तरफ मुँह था, मतलब ऊपर की तरफ। ओके, तो दाईं ओर वह 10 मीटर चलता है, तो दायां आपका किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 10 मीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लेते हैं। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे के ऊपर की तरफ। कितना चलता है गाइस, 20 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 20 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से अब बायां क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। कितना चलता है, 10 मीटर। ओके,
उसके बाद भाई फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से अब बायां क्या होगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा। नीचे देखिए, कलर को करते हैं सबसे पहले चेंज। यहाँ से आपका बायां क्या होगा, दूसरी तरफ होगा, इधर की साइड, इधर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, इसके बराबर। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ओके, क्योंकि नीचे भी 10 है, ये भी 10 है, और ऊपर ये टोटल 20 है, तो टोटल दूरी आपकी आधी आधी हो गई, तो 10 10 20। ओके, आगे कहता है और फिर भाई दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब देखिए दाएं मुड़ रहा है, दायां आपका यहाँ से चलेगा, नीचे की तरफ जाएगा, बीच में जो नेक्स्ट सी थोड़ी सी जगह जो बची हुई है, ये दायां हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया वो। कितना चलता है यहाँ पर, 10 मीटर। अब उसका मुंह जो है किस दिशा की ओर है, नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है 4a + 3b = 2c। तो ये आपका दिया गया, इसका मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो AQ + BQ + CQ एक्चुअल में कितना होता है, 3ABC होता है। जहाँ पर ABC की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इसको आप रख दीजिएगा इसमें। और कब होती हैं, जब A + B + C = 0 होता है, जो कि ऊपर दिया हुआ है। कैसे देख लेते हैं, करके देख लीजिएगा। 4a + 3b = 2c आपका दिया हुआ है, तो 4a + 3b = 2c। देखिए यहाँ पर बाई लिख देंगे, 4a + 3b। देखिए यहाँ से ये कटेंगे दोनों, तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, मतलब 0 आ गए। तो आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ABC को। तो पुट कर दीजिएगा। A की वैल्यू है तो 3 × A की वैल्यू है 4a, तो 4a रख दिया। B की वैल्यू है 3b, और C की वैल्यू है -2c। तो देखिए 3 चक्कू 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 दूनी 72, तो -72। ABC आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन 3 वर्ष 2012 में पारित किया गया था। अगला, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 मकर संक्रांति। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए 549 से हम लोग बना रहे हैं 508, तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 41 घट रहा है। 508 से 467 बना रहे हैं, तो भी आपका माइनस का 41 घट रहा है। 467 से 426 बना रहे हैं, माइनस का 41 घट रहा है। 426 से 385 बना रहे, माइनस का 41 घटा। आगे भी यही तरीका लगाएंगे, 385 में 41 घटा देते हैं। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 344 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। कॉपर सल्फेट की क्रिया H2S से कराने पर CuS + H2SO4 बन रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है A। पश्चिम दिशा आपकी किधर होती है, इधर होती है। ओके, दोबारा से कर लेते हैं। इसको मानते हैं A, पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, चलना शुरू करती है। 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद देखिए A बिंदु से यहाँ तक गई, कितना गई, 5 मीटर। आगे कहता है वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से आपका दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ, कितनी चलती है, 2 किलोमीटर, 2 मीटर। फिर वह दाईं मुड़ती है और 7.5 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा, इधर की तरफ, कितना चलती है, 7.5 मीटर, क्योंकि नीचे 5 है ऊपर 7.5, तभी ये थोड़ी सी, ये जो लाइन है थोड़ी सी बढ़ गई। फिर वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। यहाँ से 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ाना है। दायां कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो एक कार्तीय तल बना लेते हैं गाइस। 135 डिग्री मुड़ाना है हमें, तो ये तो आपका 90 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये ऐसे, ये 135 डिग्री मुड़ेगा। तो ये जो लाइन है, कलर इसको चेंज करते हैं, ये जो लाइन है ये आपका पूरा मिल जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री मुड़ती है और 7.5 मीटर, 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर की दूरी तय करती है। ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 15 मीटर।
अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ये दिशा कहाँ होती है? नीचे देखिए दिशा, ये दक्षिण होती है, ऊपर ये पश्चिम होती है। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? ये दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे लू। लू पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। अगला, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? ऑप्शन 3 वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए। अगला, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? ऑप्शन 3 44। इकाई वाट को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगला, स्थिर आगतों को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या कहलाती है? ऑप्शन 3 कुल स्थिर लागत। अगला है, MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन 4 घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। अगला देख लेते हैं कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन क्या है आपका? कुछ चूहे क्या हैं? खरगोश हैं। तो चूहे का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? खरगोश में चला जाएगा। दूसरा है, सभी खरगोश क्या हैं? गाजर। तो सारे खरगोश क्या हो जाएंगे? गाजर। और कुछ गाजर क्या हैं? संतरे हैं। तो गाजर का कुछ हिस्सा आपका संतरे में चला जाएगा। ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ चूहे गाजर हैं। तो देखिए चूहे का कुछ हिस्सा गाजर में जा रहा है, तो पहला सही। और कुछ खरगोश संतरे हैं, तो खरगोश का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है संतरे से, दूसरा गलत। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला भी क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। तो देखिए कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जैसे पहला कथन है, कुछ तालाब क्या है? मछलियाँ। तो देखिए तालाब का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा? मछलियों में जाएगा। किस में जाएगा? मछलियाँ। और दूसरा है, कुछ नदियाँ मछलियाँ हैं। तो मछलियों और नदियों का कुछ कुछ हिस्सा दोनों में समाहित हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और सभी मछलियाँ क्या हैं? टंकियाँ। तो सारी की सारी मछलियाँ क्या हो जाएंगी? टंकियाँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टंकियाँ। तो पहला निष्कर्ष है कुछ नदियाँ टंकियाँ हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए नदियों का कुछ हिस्सा आपका टंकियों में जा रहा है, देख सकते हैं आप, क्योंकि पूरा का पूरा जो मछलियाँ हैं वो टंकियों में समाहित हैं और मछलियों का कुछ हिस्सा नदियों में जा रहा है और टंकियों का कुछ हिस्सा देखिए नदियों में जा रहा है। पहला सही। कुछ तालाब नदियाँ हैं, तो देखिए तालाब का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है नदियों से, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष आपका सही है, ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित करने में सफलता प्राप्त की? तो IIT हैदराबाद। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। पेन से देखिए जो तरीका पेन से अपनी बनने में लगेगा, मोड से ओमेट बनने में लगेगा, वही तरीका जस्ट के लिए लगाएंगे। तो पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PAIN। इससे क्या बनना है? APNI। देखिए ए आगे आ गया, P पीछे चला गया, N आगे आ गया, I पीछे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मोड के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MODE। इससे क्या बनना है? ओमेट, OMED। ओ देखिए आगे, M पीछे, E आगे, D पीछे। यही तरीका जस्ट के लिए लगाएंगे, जस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। U देखिए आगे आ जाएगा, J पीछे चला जाएगा, T आगे आ जाएगा, S पीछे चला जाएगा। तो UJTS आपका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए
कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन 4 ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? ऑप्शन 3 जैडन जिंक। अगला देख लेते हैं। क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 4 बांग्ला। अगला है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, एच का कोड है 16। एक्चुअल में एच का कोड कितना होता है? 8 होता है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। के से देखिए 22 बन रहा है। के का होता है कोड 11। 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 22 बन गया। एन से 28 बनाना है। एन का कोड कितना होता है? 14। 14 में 2 का मल्टीप्लाई 28। क्यू से 34 बनाना है। क्यू का कोड होता है 17। 17 में 2 का मल्टीप्लाई 34। टी से 40 बनाना है। टी का कोड होता है 20। 20 में 2 का मल्टीप्लाई 40। आगे हमें ऐसे ही हमें ढूंढना है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। डब्ल्यू का कोड होता है 23। 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 46। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन 2 CO। और आगे है छोटे कोष्टक के अंदर NO3 का होल ट्वाइस। अगला, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, आपका राइट आंसर। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? भारत के उपराष्ट्रपति। अगला, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 3 इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं क्या कहता है कथन निष्कर्ष। पहला आपका कथन है, कोई नदी पहाड़ नहीं है। तो कोई भी जो नदी होगी वो पहाड़ नहीं है, क्रॉस लगा देंगे, पहाड़ नहीं है। कुछ पहाड़ क्या है? झील है, तो पहाड़ का कुछ हिस्सा झील में चला जाएगा। सभी झील क्या है? तालाब हैं, तो सारे झील क्या हो जाएंगे? तालाब। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो पहला निष्कर्ष है, कुछ झीलें नदियाँ नहीं हैं। कुछ झीलें नदियाँ नहीं हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि नदी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है झील से। पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, कुछ झीलें पहाड़ हैं, तो झील का कुछ हिस्सा पहाड़ में जा रहा है, दूसरा आपका सही। कुछ तालाब पहाड़ हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि तालाब का कुछ हिस्सा पहाड़ में जा रहा है। तो तीनों आपके निष्कर्ष सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 सभी निष्कर्ष 1 2 3 पालन करते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में ये आपका दिया गया है, इसको इसके रूप में लिखा जाता है, इसको इसके रूप में लिखा जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका ऊपर लगेगा वही तरीका इसमें लगाएंगे। सबसे पहले वाले देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट लिखते हैं BDSHK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का कोड होता है 2, D का कोड होता है 4, S का कोड होता है 19, H का होता है 8, K का होता है 11। इससे क्या बन रहा है? GHVJL। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। G का कोड होता है 7, H का कोड होता है 8, V का होता है 22, J का होता है 10 और L का होता है 12। 2 से 7 बन रहा है, कितना जुड़ा? 5। 4 से 8 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 4। 19 से 22 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 3। 8 से 10 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। 11 से 12 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 1। मतलब एक एक संख्या कम होती जा रही है। पहले 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब आगे जो दिए गए इसको देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट लिखते हैं FGLRU। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। F का कोड होता है 6, G का कोड होता है 7, L का कोड होता है 12, R का होता है 18, U का कितना होता है? 21।
इससे क्या बन रहा है, के ओ टी बी। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। के का कोड होता है 11, फिर 11, ओ का होता है 15, टी का कितना होता है 20, वी का होता है 22। 6 से 11 बना 5 जोड़ा, 7 से 11 बना 4 जोड़ा, 12 से 15 बना 3 जोड़ा, 18 से 20 बना 2 जोड़ा और 21 से 22 बना 1 जोड़ा। यही तरीका जो आगे है इसमें लगाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ई, रुकिए, ELPHT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, एल का होता है 12, पी का होता है 16, एच का होता है 8 और टी का होता है 20। पहले 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ा 10 आया। अब 4 जोड़ेंगे 12 में 16 आएगा। अब 3 जोड़ेंगे 16 में 19 आएगा। अब 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 10 होता है जे का, 16 होता है पी का, 19 किसका होता है एस का, 10 होता है जे का और 21 होता है यू का। ये जो अल्फ़ाबेट है यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। अगला एक्स की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स बराबर 0 क्या है? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर एक द्विघात समीकरण है। अगला किसी चालक का प्रतिरोध इसकी, यहाँ क्या भरेंगे, के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर रंग का प्रकाश निर्मित होगा, तो मैजेंटा। सही कथन की पहचान करें तो ऑप्शन 4। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, वाई गुणसूत्र वाले में 23 होते हैं गुणसूत्र। विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 2 1945 में हुआ था। अगला खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से 6 महीने है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? फ्लूओरीन। मानव हृदय में फुसफुसीय सिरा से जुड़ी होती है, बाएं अलिंद से। अगला है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ऑप्शन 3 उपनिषद। देखिए सभी के आपके चिन्ह दिए गए हैं और एक एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 15 S 5 P 10 Q 4 R 2। तो 15 S का मतलब देखिए क्या है, जोड़ना, तो प्लस, फिर 5 P का मतलब क्या है, गुणा कर दिया, फिर 10 Q का मतलब क्या है, घटाना लगा दिया, 4 R का मतलब क्या है गाइस, जोड़ना, अभी बताया था, और प्लस 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 15 S है, S का मतलब क्या है, भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग कर लीजिएगा। तो 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 15 मतलब 3 गुणे 10 माइनस 4 प्लस 2, तो 30 माइनस 4 प्लस 2 मतलब 32 माइनस 4 बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो ऑप्शन 2 श्वेत रक्त कणिकाएं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो x की घात है आपकी, लिख लेते हैं x की घात 2/3 माइनस x की घात माइनस 2/3 छोटे कोष्टक के अंदर। दूसरे कोष्टक के अंदर है x की घात 4/a प्लस 1 प्लस x की घात माइनस 4/a। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, x की घात 2/3 माइनस 1/x की घात 2/3 ये हो जाएगा। और यहाँ पर
एक्स की घात 4/a प्लस 1/x की घात 4/a प्लस 1। ओके, एलसीएम आपका हो जाएगा एक्स की घात 2/3। तो एक्स की घात 2/3 इंटू 2/3 आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो 4/9 हो जाएगा, एक्स की घात 4/9 माइनस 1/x की घात 2/3, ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, एक्स की घात 4/9, तो एलसीएम ले लेंगे एक्स की घात 4/9। तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स की घात 4/9 इंटू 4/9, तो 4 चक्कू 16/81 हो जाएगा ये। ओके, और प्लस 1 प्लस एक्स की घात कितना हो जाएगा, 4/9। ओके, अब क्या करें, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है गाइस। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4, और इसका तरीका बताइएगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।